नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। मैं आज आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस एम बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने क्रिमिनल SLP 2029/18 के रवि कुमार बनाम तमिलनाडु राज्य, जो आदेश दिनांक 27/7/2017 को मद्रास उच्च न्यायालय के पारित आदेश के विरुद्ध है, ये अपील दाखिल की गई है। इसमें 216 CRPC में आरोप में परिवर्तन, अब ये नई BNSS में 239 हो गया है कि आरोप को चेंज किया जा सकता है। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो जजमेंट दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरोप मुक्त करने से इनकार करने के बाद आरोप में अगर बदलाव किया जाए, उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति ने आरोप के समय 227 में प्रार्थना पत्र दिया और वो प्रार्थना पत्र, उसका दोष मुक्ति आरोप का खारिज हो गया, फिर वो आरोप में परिवर्तन नहीं करा सकता। 216 में उसकी प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उन्होंने कहा ये एक लंबी प्रक्रिया होगी। अगर आप 227 में किसी प्रार्थना पत्र खारिज हुआ, फिर वो 216 में प्रार्थना पत्र दे करके कि हमें आरोप मुक्त कर दिया, हमारे आरोप में परिवर्तन कर दिया जाए, ये विधि विरुद्ध होगा और इसकी उन्होंने बड़ी निंदा की। इसमें घटना इस प्रकार है कि जो अपीलांट है, अपीलांट के भाई की ADMK के कार्यालय में नामांकन के दौरान हत्या हो गई, जिसमें 9 लोग मुलजिम बनाए गए। 147, 148, 307, 324, 302 IPC का मुकदमा कायम हुआ। इसमें 173(8) में आरोप दाखिल हुआ। आरोप दाखिल करने के बाद अभियुक्तगण की तरफ से इसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला गया। आरोप 227 में उस कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद इसमें गवाहियां हो रही थी। इसी बीच 216 में आरोप मुक्ति का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया, सत्र न्यायालय ने। लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने 216 के जो रिवीजन 397 के किया, इसमें अभियुक्त की तरफ से, वो अभियुक्तगण की तरफ से जो रिवीजन किया उसे मद्रास उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर दिया और कहा कि अगर कोई इसमें आरोप मुक्त नहीं बनता, तो आरोप मुक्त का प्रार्थना पत्र नहीं बनता है, तो ये इसे 216 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। रिवीजन 397 में जो रिवीजन 397 401 CRPC में हुआ, उसके विरुद्ध ये SLP वादी जो अभियोगी की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया गया और कहा गया कि अगर दो आरोप जो है मुक्त करने से इनकार करने के बाद अगर आरोप में बदलाव कोई किया जाता है, तो वो बदलाव विधि विरुद्ध होगा। ये प्रथा उन्होंने कहा 216 की बड़ी खराब होगी और इस प्रकार आरोपी का जो रिवीजन था, जो मद्रास उच्च न्यायालय का रिवीजन था, उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और कहा कि 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया आरोपियों के ऊपर और इसे कहा कि इसे अपीलांट को इसका खर्चा वहन करें और कहा इस प्रथा को ख़त्म किया जाए, नहीं इससे मुकदमे में विलम्ब होता है। इन्होंने कहा कि 216 का आरोप जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ये विलम्ब का कारण बनता है और इन्होंने अब अनिल कुमार बनाम रमेश चंद्र आदि में जो SCC 212 है, उस पर उसको आधार मानते हुए ये SLP स्वीकार कर लिया और मुकदमा इसमें अपीलांट का अपील स्वीकार करते हुए ये जजमेंट किया है। निश्चित रूप से 216 में बहुत से लोग मुकदमे को टालने के लिए प्रार्थना पत्र दे देते हैं कि इसमें आरोप में बदलाव कर दिया जाए, जबकि उनकी आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र खारिज हो जाती है, विधि विरुद्ध होता है। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसे अधिवक्ताओं को पढ़ना चाहिए, मैं अपने चैनल में बता रहा हूँ, जिसे मैंने चला आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।